आज माननीय स्कूल बोधगया के द्वारा 12th एनुअल डे सेलिब्रेशन के अवसर पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो स्कूल के सम्मानित डायरेक्टर हैं श्री विजय कुमार जी, मंच का संचालन कर रहे संयुक्त रूप से श्री अनुपम कुमार जी, श्रीमती रंजनी रंजन जी जो इस स्कूल के शिक्षक हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं भाई रोमित सिंह जी जो प्रदेश के महासचिव हैं, हमके श्री नारायण मांझी जी, जिला अध्यक्ष हम शंकर मांझी जी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य हम यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के सम्मानित प्रिंसिपल श्री जैन कुमार जी, इनको हम लोग अजय जी के नाम से भी जानते हैं। इस कॉलेज इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल श्री चंदेश्वर कुमार जी उर्फ चंदन जी, यहाँ पे उपस्थित नंदलाल मांझी जी, राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता हम श्री संतोष सागर जी, जिला अध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ श्री छोटू कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर ज्योति पासवान जी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 37 के सम्मानित सदस्य हैं, श्री अनिल यादव जी जो प्रदेश सचिव हम के कैमूर के प्रभारी हैं, श्री राकेश मांझी जी, जिला सचिव, श्री पप्पू कुमार जी जो पीवेयर इंडिया के संस्थापक हैं, मालिक हैं और जो कॉस्ट्यूम डिजाइन इस तरीके से उन्होंने किया है, श्री सुनील कुमार मांझी जी, यहाँ पर उपस्थित श्री कमलेश कुमार जी, वार्ड सदस्य भाई आयुष कुमार जी, उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ हम सेकुलर श्री राम स्नेही मांझी जी, जिला संगठन सचिव हम सेकुलर श्री किशोर कुमार जी जो सिंगर हैं, श्री बिक्कू सिंह जी, श्री मुकेश चौधरी जी, श्री दिलीप मांझी जी, श्री राजेश कुमार जी बुनकर सभा के अध्यक्ष हैं। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, विद्यालय के सभी सपोर्टिंग कार्यकर्ता, सभी सहयोगी, इस विद्यालय के अभिभावक जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी बच्चे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और कार्यक्रम में भाग लिए हैं और इस कार्यक्रम को संकलित करने के लिए प्रेस मीडिया के सभी साथी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता और बोधगया के तमाम क्षेत्रों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी ग्रामीण जनता, सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके स्कूल के जो संस्थापक हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं जो मुझे इस काबिल समझा कि आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, आप सबको बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज का जो दिन है माननीय स्कूल के लिए एक स्वर्णिम दिन है। 12वां साल कंप्लीट करके 13वें साल में ये स्कूल गया है और जिस हिसाब से आपने यहाँ पर परफॉर्म किया है, जो उम्दा प्रदर्शन किया है और जो दर्शाता है कि जो बच्चे हमारे हैं इस स्कूल के, उनको एक अच्छी शिक्षा मिली है। एक योग शिक्षक के देख रेख में वो हैं, कुशल शिक्षक जो उनको नर्स करते हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, इस तरह से पौधे को, छोटे पौधे को पानी डाल करके सींच करके धीरे धीरे बड़ा पौधा बनाया जाता है, जो छायादार वृक्ष होता है, जो फलदार वृक्ष होता है। उसी तरह से बच्चे भी एक तरह से वो छोटे पौधे हैं, एक मिट्टी के समान है जिसको शिल्पकार अपनी कला के माध्यम से, कलाकृतियों से एक ऐसा मूर्ति बनाता है जिसे देश दुनिया पूजती है, जिसको लोग आदर से देखते हैं। तो शिक्षक भी अपने बच्चों को ऐसे ही बनाने का काम करते हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है, पूरी
पूरी दुनिया पूछती है, जिसका नाम पूरे दुनिया में होता है, जिसका डंका पूरे दुनिया में बजता है। ये शिक्षक का काम होता है, ये स्कूल का काम होता है। स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई जात पात नहीं होता है। स्कूल एक ऐसा संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो दूरियों को मिटाता है, खाइयों को मिटाता है। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पर जो व्यक्ति शिक्षित होता है वही सही मायने में सामाजिक प्राणी जिसको कहते हैं इंसान होता है। जिसके पास शिक्षा नहीं होता वो जानवर और पशु के समान होता है। और बहुत सारे हमारे पहले थिंकर्स रोसियो वगैरह थे, उन्होंने भी कहा था कि जो बच्चा होता है उसको पहले इंसान के रूप में होता है, उसको पूरी तरह से इंसानियत सिखानी चाहिए, उसके बाद उसको शिक्षा देना चाहिए। जिस तरह से अपने संस्कार अपने बच्चों को दे रहे हैं, जो अपने माता पिता के जिस तरह से पैर को धो करके आप एक उम्दा प्रदर्शन किए कि माता पिता में ही सारा जग बसता है, सारा युग है, माता पिता ही मंदिर है, माता पिता ही भगवान है। और जिस तरह से उनके पैर धो करके आप संस्कार का एक उम्दा प्रदर्शन किए, निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो बताई गई बातें हैं आज के बच्चों में जो व्यवसायिकरण में कहीं न कहीं है, आज की भाग दौड़ में भाग रहे हैं, जिस तरह से आपने भगवान का जो सचित्र यथार्थ को पर्दों पर ला करके स्टेज पर ला करके दिखाया कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता के उन कर्मों को भूल जाते हैं, कितनी मेहनत से उनको पढ़ा लिखा करके यहाँ पर लाया। क्योंकि आज हमारा जो अस्तित्व है, आज हम हैं तो अपने माता पिता के कारण है। ये बात आप याद दिला करके निश्चित तौर पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार का भी काम करते हैं। और शिक्षक का तो बहुत बड़ा रोल होता है। शिक्षक एक ऐसे गुरु होते हैं, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बच्चों के अंदर छुपी हुई जो कला है, जो गुण है, उसको निकालने का काम करते हैं। हमारे विवेकानंद जी ने बोला था कि हर व्यक्ति, शिक्षा क्या है? एजुकेशन एक तरह से मैनिफेस्टेशन है जो हर व्यक्ति के अंदर में रहता है, अभिव्यक्ति है। शिक्षा एक अभिव्यक्ति है जो हर इंसान के अंदर रहता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। कहने का मतलब है कि हर इंसान में, हर बच्चे में एक खासियत होती है, उसको बाहर निकालने का काम शिक्षक करता है। यही सही शिक्षक का काम होता है और यही काम हमारे शिक्षक करके हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। हम आगे बढ़ करके अपने देश की सेवा करते हैं। अब्दुल कलाम ने भी कहा था, जो हमारे भारत रत्न है और जिनको हम मिसाल मैन से जानते हैं, कि अंतिम पंक्ति में बैठता हुआ व्यक्ति, जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होता है, सबसे ब्राइटेस्ट, लेकिन उसको हम जान नहीं पाते हैं क्योंकि सबसे अंतिम पंक्ति में बैठता है। शिक्षक का वो काम होता है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो बच्चा जो दुबका हुआ है, सर झुकाए हुए है, उसको आगे ला करके स्टेज पर खड़ा करके ऐसा बना दे, वो चमकना शुरू कर दे, ऐसा परफॉर्म करे कि पूरी दुनिया उसकी गुणगान करे। ये शिक्षक का महत्व होता है, ये स्कूल का महत्व होता है। और हम समझते हैं इन सारी बातों में, जैसा कि एजुकेशन का मतलब ही होता है कि जो हम आज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, सही मायने में डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में, डेमोक्रेसी का मतलब ही एजुकेशन होता है। एजुकेशन अगर किसी के पास नहीं है वही गरीब है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें जहाँ पर वर्ण सिस्टम आया था, जहाँ ऊंच नीच छूत की बात हुई थी, कोई जन्म से कोई धर्म का नहीं होता है, कोई जात का नहीं होता है, कोई वर्ग का नहीं होता है। यहाँ आने के बाद उसको उस हिसाब से बांट दिया गया। उस समय जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जिनके पास शिक्षा होती थी, वो शिक्षित व्यक्ति ही ब्राह्मण होते थे और अपने लिए सेवक ढूंढते थे जो कम पढ़े लिखे होते, जिनको हम आउटकास्ट बोलते थे। आउटकास्ट का मतलब जिसको दलित बोला जाता है, जिसको SC ST बोला जाता है, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति बोला जाता है, जो क्षुद्र बोलते हैं, उसको अपनी सेवा में लगा देते थे। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। जिस दिन आप एजुकेशन किसी को दे दोगे, ये दुनिया मिट जाती है। न कोई जात रहता है, न कोई धर्म रहता है, सब एक हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ज्ञान की ही पूजा होती है। जिसके पास ज्ञान है उसकी पूजा होती है। जो ज्ञानी है वही ब्राह्मण है, जो
ज्ञानी है वही इस देश में शासन करने वाला है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा का ये महत्व है। शिक्षा एक सही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग जी रहे हैं, सही तरीके से डेमोक्रेसी का पालन करने के लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जागरूक वोटर कैसे बनेंगे? हमारे मुखिया जी जो इंदिरा पंचायत के हमारे मुखिया जी ने जो संदेश दिया कि आप पैसे दे करके अपना वोट बेच देते हो, लेकिन अगर आप एक किसान सही मायने में साक्षर था तो जानता था कि वोट नहीं बेचना है और वोट ऐसे ही दिया, तो यही डेमोक्रेसी का महत्व होता है। जिस दिन डेमोक्रेसी में हमको पता चल जाएगा कि सही डेमोक्रेसी क्या है, उस दिन में वेलफेयर स्टेट का सपना हम लोग देखते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात हम लोग करते हैं, वेलफेयर स्टेट होगा जहां पर सब लोग बराबर होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, जहां पर सब लोगों को समान शिक्षा मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान न्याय मिलेगा। जो भारत के संविधान ने हमको दिया है, जो भारत का संविधान हमारा 29वां संविधान है, 15-16 जो संविधान है हमारा 21वीं संविधान है, जो आर्टिकल 21, 15, 16 और 29 ये सब हमको गारंटी देता है। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 45 कहता है हर कोई को एक कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए। ये सब बातें हम सबको शिक्षा ही देता है और समझाता है, इंसानों में फर्क समझाता है। आप देखिए होंगे कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, शिक्षित होता है, जागरूक होता है, उसके आव भाव व्यवहार कैसे होते हैं, और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसके पास बहुत भी पैसा आ जाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि पैसे का सदुपयोग कैसे करें, वो पैसे का दुरुपयोग करता है और उनके बच्चे भी उसी तरह से हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, जिनके गार्जियन जागरूक होते हैं, गरीब भी होते हैं, अपने बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं, एक सपना देखते हैं, एक कल्पना करते हैं, एक विजन होता है उनके पास कि आने वाला समय में अपने बच्चों को हम डॉक्टर बनाएंगे, आने वाला समय में अपने बच्चों को हम IAS IPS बनाएंगे। ये विजन पढ़ाई लिखाई से आती है, शिक्षा से ही आती है, संस्कार से ही आती है, पैसों से नहीं आती है। सही बात है, आपने तो हर चीज को, हर पहलू को छुआ है अपने कार्यक्रम के माध्यम से। आपने ये सिखाया है कि पैसा तो सब जल जाता है, पैसा तो चोरी हो जाता है, लेकिन ज्ञान जो है उसको कोई नहीं चुरा सकता है। आपने हर धार्मिक भावनाओं को छुआ है, आपने आध्यात्मिक भावनाओं को छुआ है, आपने राजनीतिक भावनाओं को छुआ है, आपने आर्थिक विषयों को छुआ है, आपने शैक्षणिक और कल्चरल जो हमारा विषय है। कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया को, पूरे समाज को एक मंच पर आपने इस तरह से परोया है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि माननीय स्कूल के जो संस्थापक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो उनके शिक्षक हैं, कितने काबिल हैं और कितने दूरदर्शी हैं, कितने विजनरी हैं, और उनका जो विजन है, और जिस तरह से आपने सरहद पर उन सोल्जरों को भी दिखाया है कि अपने देश की रक्षा के लिए सीने पर गोली खा करके, उन माँ को भी दिखाया है, उस बेटी को भी दिखाया है कि मैं भी देश की रक्षा करूंगी। एक यही दर्शाता है कि आपने कंप्लीट इंडिया का जो कंसेप्ट है, वंदे मातरम जिसको हम लोग कहते हैं, जय हिंद कहते हैं, कंप्लीट आपने उतार दिया है, पूरा संस्कार आपने उतार दिया है। और मुझे लगता है कि आप जब इस तरह का शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चे जो आपके स्कूल में है उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं उन अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल में भेजें, जहाँ का परिवेश, जहाँ का माहौल इतना अच्छा है कि आपके बच्चे का जो भविष्य है आने वाला समय में उज्जवल है, और आपका बच्चा आने वाला इस देश का नेतृत्व करने वाला है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नेता बन के नेतृत्व करे, चाहे साइंटिस्ट बन के नेतृत्व करे, चाहे ब्यूरोक्रेट्स बन के नेतृत्व करे, चाहे जज बन के करे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के भी क्षेत्र में हो, वो इस देश में अपनी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए तैयार है। क्योंकि इस माननीय स्कूल के सारे हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल, ये सारे सक्षम व्यक्ति हैं, और उनका एक दूरदर्शिता उनके एक्ट से नजर आता है, जो इस मंच पर नजर आया। निश्चित तौर पर आने वाला समय में माननीय स्कूल इस देश में नहीं पूरे दुनिया में अपना परचम लहराएगा। यही हम आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, यही मेरी शुभकामना है। और आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और सही बात है, हमारे भाई ने अभी आगे दिया है मुझे दहेज प्रथा पर, तो मैं तो बोल ही दिया हूँ कि समाज के हर पहलुओं को आपने टच किया है।
चाहे वो दहेज हो। सही बात है कि जिस तरह से दहेज की बात उन्होंने कहा था, और विजय जी का बेटा ही खुद बोला है कि हम पिताजी मेरी शादी दहेज लेके नहीं करना, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक मिसाल तो उन्होंने दिया ही है कि हम दहेज नहीं लेंगे, ये अच्छी बात है। और किसी को भी कोई दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान में शादी होती है, दो इंसानों में आपसी समझौता होता है, परस्पर सहयोग होता है, जो परिवार का मिलन होता है, उसमें कोई मेटेरियलिस्ट वस्तु नहीं आता है, कोई दहेज नहीं आता है, तो पैसा नहीं आना चाहिए। रिश्तों का खटास जो होता है पैसों से नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्तों का जो मिठास है वो आपसी सहयोग से, समन्वय से, प्यार से बढ़ता है, ना कि कोई दहेज से बढ़ता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, जिस तरह से विजय जी ने शपथ लिया है, हम सबको इस हॉल में जितने लोग हैं सबको शपथ लेना चाहिए कि हम सबको दहेज नहीं लेना है। हम सबको एक ऐसे समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना कभी महात्मा गांधी जी ने किया है, जिस समाज की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। वो ऐसा समाज जहाँ पर कोई ऊंच नीच और भेदभाव और छुआछूत नहीं होगा। सिर्फ इंसान का परिचय उसके कर्मों से होगा, उसके कामों से होगा, उसकी योग्यता से होगा। सबको सिर्फ माहौल मिलना चाहिए, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। और सरकार इस ओर अग्रसर है, सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग का जो विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को जो समाज में पिछड़े हुए हैं, उन लोगों को बढ़ाने के लिए, उन लोगों को अच्छी तरह से परवरिश करने के लिए हम लोग की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। हम लोग के पूरे बिहार में अभी 87 ऐसे आवासीय विद्यालय चल रहे हैं जहां अपने बच्चों को रख करके हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो एक नटसेल में ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा ही ऐसी पूंजी है, शिक्षा ही ऐसी वस्तु है, शिक्षा ही ऐसा ज्ञान है जो इंसान के पास रहेगा तो चमकेगा। अगर शिक्षा नहीं है तो इंसान को कुछ नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई महत्व नहीं है। इसलिए सब लोगों को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए। 2 वक्त की रोटी में 1 वक्त की रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपका बच्चा अगर पढ़ लिख जाएगा तो पूरे दुनिया, पूरा समाज आपको याद करेगी। जिस तरह से हम लोग आज अगर कलाम, अब्दुल कलाम जी को याद कर रहे हैं, विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी को याद कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, तो उनके किए हुए कार्यों के लिए याद कर रहे हैं, तो आपका बच्चा भी इस तरह से कोई काम करेगा, आपका बेटा भी इस तरह से कोई नाम रोशन करेगा, उसको लोग याद करेंगे और सदियों तक उसको याद करेंगे। इसलिए सब लोग एक साथ होकर के सिर्फ इस विषय में सोचना है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, ताकि एक अच्छा इंसान बने, और ऐसा इंसान बने जो समाज में अपनी उपयोगिता शामिल करे, ना कि समाज में जिस तरह के लोग आज होते हैं, जिस तरह की आज हम लोग कहीं कहीं घटनाएं देखते हैं, देख करके मन द्रवित हो जाता है। स्कूल ही ऐसा जगह है जहाँ बच्चों को संस्कार सिखाता है, बच्चों को सेवा का भाव देता है, और ऐसे ऐसे स्कूल को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सरकार भी अपना प्रयास कर रही है। ये जो प्राइवेट स्कूल है उनका भी योगदान कम नहीं है, वो भी अपने तरीके से इस तरह से काम कर रहे हैं। आज के व्यावसायिक दौर में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो सिर्फ आर्थिक पैसों के लिए कुछ न कुछ अपना स्कूल खोल करके सिर्फ समय का जाया करते हैं। लेकिन आज भी हमारे विजय जी जैसे, अजय जी जैसे एक ऐसे गुरु हैं जो दिल से पढ़ाते हैं, दिल की बात सोचते हैं, क्योंकि जब दिल से कोई बात निकलती है तो निश्चित रूप से समझ में आती है और दिखता है। जिस तरह से बच्चों को एक्ट में दिखा, जो भारत का पूरा समावेश था, सारी सामाजिक पहलुओं को पकड़े हुए था, लगता है कि वो एक अच्छे इंसान है, और एक अच्छा इंसान ही अच्छा शिक्षा दे सकता है, क्योंकि अच्छा इंसान तभी बन सकता है जब खुद उसके पास अच्छी शिक्षा हो। तो हम समझते हैं, हम अभिभावकों को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अच्छे स्कूल का चुनाव किया है, एक अच्छे टीचर का चुनाव किया है। आपके बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके स्कूल के सारे शिक्षक को, सारे इस मैनेजमेंट में, जो स्कूल के मैनेजमेंट हैं, स्कूल के बच्चे जो इस एक्ट किए, उनको, प्रिंसिपल साहब को, डायरेक्टर साहब को, वाइस प्रिंसिपल को, जो संचालन कर रहे हैं, उनको सभी को मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा कि मैं आप सबके बीच में बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Prince Kumar, who performed very well
in cooking activity which is taught by our Marni school only. We are proud that these boys are doing tremendous in this field. Please welcome Jitendra Kumar and Prince Kumar with their parents. इनके पेरेंट्स जहाँ भी हो प्लीज वो मंच पर आए. जितेंद्र कुमार क्लास 7B and प्रिंस कुमार क्लास 7B. इनके माता पिता जहाँ भी हो प्लीज मंच पर आए. एक जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए. प्यार ने कई इतिहास रचे. एक इतिहास बयाज जिले की गिरनो गांव में रचा गया. प्रेम का ऐसा इतिहास जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकता. वो अपनी दुनिया से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि उसके प्यार की खातिर उसने सिर्फ छेनी और दौड़े से ही पहाड़ का सीना छलनी कर दिया. अपने प्यार के बदले ही वो 22 साल तक अकेले पहाड़ को काटता रहा और बना दिया आम लोगों की खातिर एक सुगम रास्ता.
स्थान की यादें ताजा कर जाता है, जिसे लोग आज प्रेम से दशरथ बाबा कहकर याद करते। गहलोत के रहने वाले दशरथ माझी कभी इन्हीं पहाड़ों के नीचे खेतों में काम किया करते थे। मेहनत और मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालने वाले दशरथ माझी अपनी पत्नी फगुनिया से बहुत प्यार करते थे। इसी पहाड़ के रास्ते अपने पति के लिए खाना और पानी ले जाते समय उसकी पत्नी के साथ एक दुर्घटना घटी। तभी से दशरथ माझी पर एक जुनून सवार हो गया कि जब तक वो इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता नहीं बनाएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। 1960 से दशरथ माझी ने पहाड़ तोड़ना शुरू किया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अपने लंबा जंगल चलेगा रे तोड़। उन्होंने आम लोगों के लिए रास्ता बना दिया। 25 फीट ऊंचा, 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबे पहाड़ के टूटने से अतरी में पड़ने वाले गहलोत और वजीरगंज की दूरी, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर थी, वो सिमट कर 12-13 किलोमीटर ही रह गई। हौसले जिसके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादा, ना घबराना इन परेशानियों से, ये तो बस पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। Now I would like to invite Jan from UKG and Sachi from class 2 to introduce our next program. Please I'm from class 2. Good afternoon, my name is Jan Kumar from class UKG. तो छोटों मैं तुम्हें बिहार में डिक्शनरी दी हूँ। बिहार ना सकता है। रुको, मैं बताती हूँ। बिहार के त्योहार वास्तव में आनंदमय समारोह की विशेषता है, जो कि बहुत ही मजेदार और उत्सव का अवसर है। बिहार के त्योहारों को आमतौर पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जहाँ न सिर्फ उगते सूर्य बल्कि डूबते सूर्य की भी उपासना की जाती है। अब तुम बताओ, तुम क्या जानते हो बिहार के बारे में? चलो मैं भी बताता हूँ तुम्हें बिहार के बारे में। बिहार के लोगों का कुछ इतिहास ही पुराना है। उनसे पूछे कि हमें इसे बहुत करीब से जाना है। इतनी प्यारी बोली है
चांद
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सौ के भाग जगाए, जो पत्थर छूए गोरी तो हीरा बन जाए, तो जिसको मिल जाए वो, जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग, तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग, नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते लोग, छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। धन घटा कलियां तारे सब है तेरे रूप, धन घटा कलियां तारे सब है तेरे रूप, गजलें हो या गीत हो मेरे सपने तेरा रूप, यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप, तुझे नजर न लगे किसी की, तुझे नजर न लगे किसी की, जिए हजारों साल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यस्तता के कारण मंत्री जी हमसे अभी विदा ले रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी रुकिएगा क्योंकि बस 3 प्रोग्राम हमारा और है, उसके बाद ये प्रोग्राम भी खत्म हो सकता है। Now let's move to our very energetic performance. मैं से मीना से ना साथी से। Sir, are you singing a song? हाँ मैम, और मुझे आशा है कि इस कार्यक्रम के बाद यहाँ बैठे सभी दर्शक इस गाने को गुनगुनाएंगे। तो पेश है आपके सामने 90 के दशक का सबसे मशहूर गाना। तो प्रस्तुत करते हैं प्राची कुमारी एंड उसके कुछ दोस्तों।